हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहानी का नाम है गुब्बारे वाला हाथी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोला तूने? एक बार की बात है रंगपुर नाम के जंगल में कि रंगपुर नाम के जंगल में सारे जानवर बड़े मजे से रहते थे। कि एक बार की बात है, एक रंगपुर नाम के जंगल में सारे जानवर एक साथ रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही प्यारा हाथी रहता था। कि उस जंगल में एक प्यारा हाथी रहता था जिसका नाम था गुब्बू। कि जो जंगल था उसमें हाथी रहता था प्यारा, उसका नाम था गुब्बू। लेकिन वो कोई आम हाथी नहीं था, लेकिन वो कोई जो छोटे मोटे हाथी थे वो उनमें से नहीं था। वो सबसे हटके अलग था हाथी। उसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। जो हाथी था जो जंगल में रहता था उसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। हर रविवार को वह पेड़ों के पत्ते से रंग बिरंगे गुब्बारे बनाता और पूरे जंगल में बच्चों को बांटता। कि जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनसे गुब्बारे बनाता और पूरे जंगल में बच्चों को बांटता। यानी पूरे जंगल में जो बच्चे रहते हैं ना उनको वो दे देता, यानी पूरे जानवरों को दे देता। वो खरगोश, लोमड़ी, बंदर सब उसके दोस्त थे। जो हाथी था उसके जो दोस्त वगैरह थे उसमें खरगोश था, लोमड़ी था और बंदर, वो सारे उनके दोस्त थे। एक दिन जब वह गुब्बारे बांट रहा था, एक दिन की बात है जब हाथी गुब्बारे जंगल में बांट रहा था जानवरों को, तो एक छोटा नन्हा चूहा आया और बोला कि जब गुब्बारे हाथी बांट रहा था उसमें से एक नन्हा सा छोटा वो आया, क्या नाम है, चूहा आया और हाथी से बोला, गुब्बू भैया क्या मुझे भी एक गुब्बारा मिलेगा? कि जब हाथी जब गुब्बारे बांट रहा था तो चूहा आया, बोला कि गुब्बू भैया मुझे एक गुब्बारा मिलेगा? तो गुब्बू मुस्कुराया और बोला कि जब गुब्बू हाथी हंस के बोला, चलो ठीक है, तुम्हें एक नहीं 2 गुब्बारे दूंगा। चलो गुब्बारा, हाथी ने बोला चूहे से कि तुम्हें 1 गुब्बारे नहीं दूंगा, मैं 2 गुब्बारे दूंगा। चूहा बहुत खुश हो गया। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और गुब्बू के सारे गुब्बारे उड़ने लगे। कि जो हाथी था उसे जो गुब्बारे बांट रहा था चूहों को, उसके सारे एक बार अचानक से हवा चलने लग गई और सारे गुब्बारे उड़ने लग गए हवा में। अब क्या हुआ? गुब्बू उदास हो गए। लेकिन फिर सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए और बोले कि जो जंगल के जितने भी सारे जानवर थे वो सारे इकट्ठा हो गए और गुब्बू से बोले, क्या बोले? गुब्बू हम हमेशा हमारा, कि गुब्बू जो हाथी था वो सारे जंगल का ख्याल रखता है। हमारी बारी कि जंगल का जो हाथी था वो पूरे जानवरों का पूरे जानवरों का जंगल में सब जानवरों की रक्षा करता है, यानी सबकी सुरक्षा करता है। सब जानवर बोले जंगल की कि अब हमारी बारी, हम रक्षा करेंगे। बंदर ने बैलों से रस्सियां बनाई, तोते ने फूलों से रंग निकाले और सबने और भी सुंदर गुब्बारे बनाए। जितने भी जानवर थे जंगल के, उन्होंने सब लोगों ने अपना काम बांट लिया कि मैं ये करूंगा। किसी ने बोला कि मैं रस्सियां बनाई, किसी ने रस्सियां बनाई, तोते ने बोला कि रंग बिरंगे रंग निकालूंगा। और फिर अगले दिन की बात है रविवार की। गुब्बू के पास पहले से भी ज्यादा सुंदर गुब्बारे थे। कि जितने भी जानवर थे जंगल के, उन्होंने सब लोगों ने मेहनत करी और अच्छे गुब्बारे बनाए। फिर गुब्बू के पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। सबसे ज्यादा सुंदर गुब्बारे थे। सब बच्चे खुश और गुब्बू तो हमेशा सबसे ज्यादा खुश रहता था। सबसे अच्छा जो गुब्बारा बनाया था वो बनाया था किसने? सबसे ज्यादा अच्छा गुब्बारा बनाया था वो बनाया था बंदर ने। सुंदर, अति उत्तम। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है, मदद करना कभी बेकार नहीं जाती। कि मदद करना कभी किसी की बेकार नहीं जाती। जब तुम सबका ख्याल रखते हो तो सब
तुम्हारा भी ख्याल रखते हैं। अगर हम किसी का ख्याल रखेंगे दूसरा हमारा भी ख्याल रखेगा। इसलिए अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो, तभी दूसरा अपने बारे में सोचेगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है। अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।